तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर डी। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है। जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। और कौन थे? अबुल हसन, अबुल हसन। ये सभी जो था फारूक बेग, ये सभी जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। जहांगीर ने किसको नादिर उल उजमा की उपाधि दिया था? तो अबुल हसन को दिया था, याद रखिएगा, नादिर उल उजमा की उपाधि। बाबर के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? बिहजाद। कौन था दोस्तों? बिहजाद, याद रखिएगा। पूर्व का राफेल भी बिहजाद को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना का अधिकार, ये है। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 19 का 1 के क में, 19 का 1 के क में क्या दिया गया है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अगर ख की बात करते हैं तो शांतिपूर्ण बिना हथियार को सम्मिलित रहने का अधिकार। अगर ग की बात करते हैं तो संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अगर घ की बात करते हैं तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण करने का अधिकार। ठीक है। घूमने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार। अगर ढ की बात करते हैं तो भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ठीक है। अगला जो है, अगर छ की बात करते हैं तो कोई भी जो है जीविका या व्यवसाय करने का अधिकार कोई भी राज्य में कहीं भी है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, बिहार के किस जिले में नागी बांध अवस्थित है? नागी बांध की बात करते हैं तो यह बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। ठीक है। एक है नागी और नकटी जलाशय प्रवासी पक्षी। ठीक है। और एक जो है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी को 81वां, नागी को 81वां और नकटी को जो है 82वां रामसर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? घड़ियालों का प्रजनन स्थल की बात करते हैं तो यह गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो यह सबसे अधिक केरल में है। ठीक है। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो यह देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना के रूप में किया गया है। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो क्या है? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। बताइएगा महिला साक्षरता दर कितना है? महिला का साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 65.46% है। 65.46%। अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कितना है? 82.14% साक्षरता दर है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना है? 943 है लिंगानुपात। अगर दशकीय ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करते हैं तो नागालैंड का है, किसका? नागालैंड का। कितना है दोस्तों? 0.6% है, याद रखिएगा, माइनस में 0.6%। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। बताइएगा भारत में प्रथम नियमित जातिगत जनगणना कब हुआ था? 1881 में। 1881 में नियमित जातिगत जनगणना हुआ था। भारत में जो है जातिगत जनगणना अंतिम बार कब हुआ था? तो अंतिम बार जो है 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है जाना जाता है, किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। तो दोनों के दोनों इसमें सही है दोस्तों, दोनों के दोनों सही है। बताइएगा हरित क्रांति कब से प्रारंभ हुआ था? 1966 से 67, 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। इसका जन्मस्थली की बात करते हैं तो पंतनगर, याद रखिएगा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। सबसे अधिक प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें गेहूं
और चावल पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? गेहूं और चावल पर। क्वेश्चन नंबर 8। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 1 जनवरी खालिस्तान को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1995 का हुआ था। ठीक है। मुख्यालय की बात करते हैं तो जनेवा है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन में अगस्त 2024 के अनुसार जो है टोटल 166 देश है। अगर 166वां देश की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? तिमोर है। ठीक है, तिमोर लिस्ते। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी। इस कप के शुरुआत की बात करते हैं तो 1978 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। इससे संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी देख लेते हैं। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खा कप, ये सभी का संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है। अगर पोलो की बात करते हैं तो पृथ्वी सिंह कप, एजरा कप और राधा मोहन कप, ये सभी का संबंध किससे है? पोलो से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 10 की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस दशक में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे इसमें जो मैथ रीजनिंग मिला हुआ है इसलिए जहां तहां क्वेश्चन है। ठीक है, 21 में आते हैं। किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा? लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा। क्या होगा? जब वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तब क्या होगा? लेंस 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को। क्वेश्चन नंबर 23। किसी उपकरण पर खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध अस्थिर रहे? तो क्या हो जाएगा? यह शक्ति का 4 गुनी हो जाएगा। शक्ति का 4 गुनी। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, सिलेक्शन तो होकर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? बताइएगा। तो सॉफ्टवेयर में खराबी या फिर क्रैश उत्पन्न करके। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर चले। किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की कुल धारा 1200 डिग्री सेल्सियस हो, उसी परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने का रहा है। तब विद्युत धारा की मात्रा I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। Q बाई टी। बताइए Q का मान कितना दिया हुआ है? 1200 डिग्री सेल्सियस। और T का मान कितना दिया दोस्तों? 120 सेकेंड। 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बीबी गिरी। याद रखिएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भाई नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। कब हुआ था? 1977 में इसका निर्वाचन हुआ था। ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो नीलम संजीव रेड्डी था। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में बजट निर्माण के कार्य किया जाता है। बजट निर्माण के कार्य की बात करते हैं तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर 1। भारत में बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। ये कब प्रस्तुत किया था? तो 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया था। ठीक है। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को ही कहते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आंतरिक बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। मोरारजी
देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 33, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के किन देशों के बीच होता है? डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं तो यह भारत और यूएई के बीच होता है, भारत और यूएई के बीच। कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट जो है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच है। एक्स आयुत्साभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। होपेक्स और साइक्लोन दोनों जो है भारत और मिस्र के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज की बात करते हैं तो यह कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी। भारतनाट्यम से संबंधित देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कौन है दोस्तों? तो महिला आंचल। ऑप्शन नंबर सी, महिला आंचल का लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। एक है अंधा युग, अंधा युग के कौन है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। एक है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? नदी तट पर स्थित कौन सा नहीं है बताइएगा? भोपाल। भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है, आगरा। और पटना जो है गंगा नदी पर, ठीक है, पटना गंगा नदी पर, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, बताइएगा? तबकात-ए नासिरी से, तबकात-ए नासिरी से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत फ्यूजियामा आता है। ऑप्शन नंबर डी। बताइए कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहते हैं? अग्नि वलय के नाम से जानते हैं, अग्नि वलय। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर अवस्थित है? तो किलायू द्वीप पर, किलायू द्वीप पर अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटापैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। अब विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जग्रेब है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ देख लेते हैं देश और राजधानी का नाम। नीदरलैंड, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, मैक्सिको के मैक्सिको सिटी, और आयरलैंड का डबलिन, आइसलैंड के रेकजाविक, याद रखिएगा, आइसलैंड के रेकजाविक। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चले। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइएगा भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, भारत भारती का लेखक मैथिली शरण गुप्त। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा दोस्तों। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बीच संबंध का अच्छा वर्णन करता है? इसका तो फार्मूला सब जानते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर चले। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सी सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है?
तो सजातीय श्रेणी की बात करते हैं तो समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाली यौगिक का श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। ठीक है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? थंडर ड्रैगन की भूमि की बात करें तो यह भूटान, किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के ग्रेन ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। धन निकासी के सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया था, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता 3 बार किया था। कौन कौन है? 1886, 1893, ठीक है, और एक 1906। 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में किस वर्ष आसपास शुरू हुआ था? तो हरित क्रांति की बात करते हैं तो यह 1966 में हुआ था शुरू। ठीक है, 1960 के दशक में। इसका शुरुआत जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सभी राज्यों से किया गया था। बताइएगा दोस्तों, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द की बात करते हैं तो विलियम गौड़ ने दिया था, विलियम गौड़ ने दिया था। ठीक है। हरित क्रांति का शुरू करने का श्रेय किसे है? एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का शुरुआत भारत में एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। हरित क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? मालूम होगा। पहला जो है 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा जो है 1961 से 66 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 66 से 69 जो है अवकाश हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध, सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी कौन देश करता है? इसका मेजबानी मलेशिया करता है। ऑप्शन नंबर सी। सुल्तान अजलन शाह कप का शुरुआत कब हुआ था? 1983 में। 1983 में इसका संबंध जो है हॉकी से है। किससे दोस्तों? तो हॉकी से। इस कप के पहला विजेता की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सी एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं तो भोपाल झील है। ऑप्शन नंबर सी। भोपाल झील को जो है भोजताल झील के नाम से भी जानते हैं। भोजताल झील, याद रखिएगा दोस्तों। भोपाल झील को भोजताल झील के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। बताइएगा, भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करते हैं तो यह चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। यह जो है खारे पानी का एक लैगून झील है। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर। ठीक है। भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? तो सांभर झील। सांभर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। मीठे पानी का झील बुलर झील है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो पहला बार जो है 1983 में भारत ने पहला बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप को जीता है। इस समय इसका कप्तानी कौन कर रहा था? तो कपिल देव, याद रखिएगा। कपिल देव का कप्तानी था। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जो है यह कप जीता है। और दूसरा बार जो है कब जीता है? तो दूसरा बार 2011 में जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी जो है टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इसका स्थापना की बात करते हैं 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है
बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 70 की ओर। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित कौन सा क्रम सही है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1974 से 77। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल 1900 जो है 82 से 1987 तक है। ठीक है। आर बैकेंट रमन, आर बैकेंट रमन की बात करते हैं तो 1987 से 1992 तक है। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, इनका 1992 से 97 तक है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर देखें। मैथ है दोस्तों। 81 पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग दर्शाता है। तो गहरा नीला रंग जो है प्रबल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 के बीच में जो है क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी 7 से कम होगा जो अम्लीय, और 7 से अधिक जो दर्शाएगा वो क्षारीय होगा। अगर कोई 7 होगा तो 7 क्या दर्शाएगा? उदासीन को दर्शाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के विरंजन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? क्लोरीन गैस की भूमिका, इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी गलत बोल दिए दोस्तों, यह जो है शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 निम्नलिखित में कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? बताइएगा। तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। 84 में आते हैं। धातुओं के सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? बताइएगा। प्राकृतिक अवस्था में गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो है प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? बताइएगा। एल्कीन, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी। आगे मैथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 से आते हैं। दंडकारण्य पठार किस राज्य में अवस्थित है? दंडकारण्य पठार की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में जो है पशुपालन, पशुपालन जो है कौन सा क्षेत्र में है? यह प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। व्यापार, यातायात और संदेश वाहन ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। पर प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें कृषि और पशुपालन, वन, मत्स्य पालन ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आता है, और तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है। भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र आता है? तो तृतीय क्षेत्र आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है भारत में 54% है। ठीक है, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भारत में निम्नलिखित में कौन सा नदी घाटी कोयलों के भंडार से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी नदी घाटी, तीनों के तीनों जो है कोयलों के भंडार से समृद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? कितना है दोस्तों? 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। करा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर तमिलनाडु, ये गलत है दोस्तों। बांदीपुर कहां स्थित है? कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में। मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, सिंपलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, ये सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 की ओर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बताता है। तो अनुच्छेद 1 जो है क्या होता है? राज्यों का संघ के रूप में। देश को भारत क्या एक राज्यों का संघ के रूप में बताता है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो अनुच्छेद 1 क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98
गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन नंबर सी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। एक है पनामा नहर, बताइएगा पनामा नहर किसको जोड़ता है? कैरिबियन सागर को, कैरिबियन सागर को, और प्लस में प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, पनामा नहर था। एक है कील नहर, कील नहर जो है उत्तरी सागर, कौन है दोस्तों? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, बाल्टिक सागर को। ठीक है, बताइएगा सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो है 1854 में, इसका निर्माण 1854 में प्रारंभ हुआ था और 1869 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 की ओर। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर की बात करते हैं तो माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 8848.86 मीटर। ठीक है, विश्व का दूसरा सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो वह केटू है। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइएगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी। निषेचन क्रिया में वार्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? निषेचन क्रिया में वार्तिकाग्र का पराग कणों के अवतरण स्थल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अलैंगिक जनन, इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनक समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी। अग्र मस्तिष्क जो है मनुष्य का सबसे बड़ा, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क है। इसी में सोचने, सीखने और याद रखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 115। यूकारियोटिक में निम्नलिखित में कौन सी एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? बताइएगा। केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत किया था? बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश 1957 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो कि पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय का व्यवस्था किया था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। इसी में पूछ सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का शिल्पकार किसे मानते हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति को मानते हैं। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 122। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? बताइएगा। 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक कार्यक्रम को जो है मौन क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123। थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? वहत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 24। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नर, सैन्य और असैन्य अधिकारी की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए नियुक्त किया था? वरीद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने किया था? तो महाराजा मेहताब चंद ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 126।
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? 106वां संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है? बताइएगा। तो दब्बा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, दब्बा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र जो है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रथम स्थान था इसका। क्वेश्चन नंबर 128, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पदभार किसने ग्रहण किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार मांगीलाल जाट ने ग्रहण किया है, मांगीलाल जाट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया है? पहला मोदी स्मृति संग्रहालय की स्थापना जो है बिहार में किया गया है। कहाँ? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 30, IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता? IBSF विश्व बिलियर्ड का खिताब जो है सौरभ कोठारी ने जीता है, सौरभ कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? बताइएगा। रक्त बिंबाणु। ठीक है, रक्त बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 142, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रोह को परांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज के भावी मूल होगा, क्या होगा दोस्तों? अंकुरित बीज के भावी मूल मूलांकुर होगा। क्या होगा? मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। वृषण उदर के बाहर अंडकोश में स्थित होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाचन ग्रंथि और उसके एंजाइम से संबंधित गलत युग्म को चयन करने के लिए कह रहा है। तो गलत युग्म कौन सा है? अग्नाशय से अग्नाशय रस, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन, ये गलत है दोस्तों। जठर ग्रंथि से पेप्सिन, ये भी सही है। यकृत से पीत रस, ये भी सही है। तो गलत कौन है? लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 145, शरीर के उस भाग को पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशी नहीं होती है। तो अनैच्छिक पेशी की बात करते हैं तो द्विशीर पेशी, द्विशीर पेशी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, बाकी इधर सब मैथ रीडिंग दोस्तों खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे अवश्य जुड़े, आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।